हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज है हमारी एमपीजीके की क्लास 14 और क्लास 14 का टॉपिक है जनगणना 2011। तो आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का जनसंख्या परिदृश्य 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे। थ्योरी पीवाईक्यू दोनों इसमें रहेगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे पहले की 13 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 परिदृश्य कंप्लीट हम देखेंगे। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, लिंगानुपात में कौन से ज़िले सबसे पहले नंबर पर आते हैं और सबसे कम लिंगानुपात कौन से ज़िलों का है, जनसंख्या घनत्व देखेंगे। तो इनके ज़िले हमको याद करने हैं क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से ज़िले का है, सबसे कम लिंगानुपात कौन से ज़िले का है। या फिर हमको तीन तीन ज़िले तो कम से कम याद करने हैं ये, क्योंकि जमाने के लिए आता है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िलों का है, तो 3 ज़िले आपको बताने होते हैं। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से ज़िले की है, तो इस तरह से जमाने के लिए भी क्रम में आता है। तो जैसा कि हमें पता है, सबसे पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से जनगणना शुरू हुई थी। कब? 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से। उसके बाद लगातार हर 10 साल में जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। सबसे पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से शुरू हुई, लेकिन लगातार हर 10 साल में जो जनगणना होती है वो कब से शुरू हुई? 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। इसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती रही, 81, 91, है ना, हर तरह से हर 10 साल में जनगणना होती रही है। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई थी वो आखिरी जनगणना थी। उसके बाद 10 साल बाद 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी और दूसरे भी रीजंस थे उसकी वजह से नहीं हो पाई थी, जो कि अब 2027 में वो जनगणना होगी। तो अभी हमको 2011 वाली जनगणना ही पढ़ना है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं जनगणना की। प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने का साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उस बुक में हमको भारत में जनगणना करने के साक्ष्य मिलते हैं। आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना का काम कब शुरू हुआ? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद विधिवत रूप से हर 10 साल में जो लगातार जनगणना का काम हुआ वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में किया गया, जो वर्तमान में भी हर 10 वर्ष पर किया जाता है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश कब बना था? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में हुआ। उसके बाद 2011 की जनगणना जो है वो प्रदेश की छठी जनगणना है। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बन गया था, इसका पुनर्गठन हो गया था। उसके बाद सबसे पहली जनगणना कब हुई? 1961 में, फिर 71, फिर 81, फिर 91, फिर 2001। ठीक है, फिर 2011 में हुई। तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी 2011 की जो जनगणना थी वो कौन सी? छठी जनगणना थी। मध्य प्रदेश में पहली जनगणना 1961 में की गई थी। उसके बाद 1961, 71, 81, 91, 2001 और 2011 में छठी जनगणना हुई। उसके बाद 2021 में जनगणना नहीं हुई। और अब 2027 में जो जनगणना होगी वो पूरी तरह से डिजिटल होगी और उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में कौन से धर्म के कितने % लोग रहते हैं? तो हिंदू धर्म के 90.89%, मुस्लिम की आबादी है 6.57%, ईसाई की है 0.29%, सिख की है 0.21%, बौद्ध की है 0.30%, जैन की है 0.78%, अघोषित है 0.13% और अन्य है 0.83%। तो कुल जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की 2011 के अकॉर्डिंग? 7,26,26,809, 100% पूरा हो गया। और वर्तमान 2021 में अगर हम देखें तो कितनी जनसंख्या हो गई है? 8,50,00,000 जनसंख्या मध्य प्रदेश की हो गई है।
महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। 1921 का जो दशक है उसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पर जन्म वृद्धि दर सबसे कम रही थी। जन्म वृद्धि दर सबसे कम थी, इसलिए 1921 के दशक को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष क्या है? 1951 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। जन्म वृद्धि दर न्यूनतम 1921 महाविभाजक वर्ष, जन्म वृद्धि दर अधिकतम 1951 लघु विभाजक वर्ष। 10 लाख की आबादी वाले मध्य प्रदेश के शहर कौन कौन से हैं? तो इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है और ग्वालियर है। इंदौर की आबादी 21 लाख है, भोपाल की 18 लाख, जबलपुर की 12 लाख और ग्वालियर की 11 लाख। तुलनात्मक जनसंख्या हम देखें भारत और मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? 7.26 करोड़। और भारत की कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग? 121 करोड़। 2021 में अगर जनगणना होती तो आंकड़े और ज़्यादा बड़े हो जाते, और अब तो 2026 है तो 5 साल और ज़्यादा हो गए। जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि 20.35%, और भारत की कितनी हुई थी? 17.7%। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना है? 931, और भारत का 943 है। साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की? 69.32%, और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। तो याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट डेटा है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो कम से कम 3 तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि जमाने के लिए आते हैं। अभी हम PYQ देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से ज़िले की है? तो ये डेटा बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है, आपको सिर्फ ज़िले याद करने हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंदौर की, उसके बाद आता है जबलपुर, उसके बाद सागर। तो इंदौर, जबलपुर, सागर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले हैं। इंदौर, जबलपुर, सागर याद करना है यहीं पर। सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? तो पांडुर्ना, निवाड़ी और हरदा। 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उस टाइम पे जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था वो हरदा था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा से जो अलग होकर नया जिला बना है पांडुर्ना, उसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो दोनों फैक्ट याद रखना। अभी वर्तमान के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पांडुर्ना, जो अभी नया बना है छिंदवाड़ा से अलग होके। उसके बाद आता है निवाड़ी, उसके बाद आता है हरदा। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो हरदा की जनसंख्या सबसे कम थी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले इंदौर, जबलपुर, सागर। सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले पांडुर्ना, निवाड़ी और हरदा। प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से जिले का है? तो शिवपुरी, छिंदवाड़ा और सागर। 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जिला कौन सा था? छिंदवाड़ा था। लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा से पांडुर्ना अलग हो गया है, तो छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कम हो गया है। सेकंड नंबर पर शिवपुरी आता था, जो कि अब पहले नंबर पर आ गया है। तो शिवपुरी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है छिंदवाड़ा, उसके बाद आता है सागर। सबसे कम क्षेत्रफल कौन से जिले का है? निवाड़ी का सबसे कम है, फिर दतिया, फिर भोपाल। निवाड़ी, दतिया, भोपाल। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सागर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? निवाड़ी, दतिया और भोपाल। लिंगानुपात क्या होता है? तो किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931, मतलब 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। और रीवा जिले का जो लिंगानुपात है वो मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। और रीवा जिले का, एक अकेले हम रीवा जिले का अगर लिंगानुपात देखें तो वो भी कितना है? 931 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाले जिले कौन से हैं? तो बालाघाट का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, और इसका लिंगानुपात आपको याद भी करना है। जो डेटा मैं आपको बोल रही हूँ याद करना है वो आपको याद करना ही है। बालाघाट का लिंगानुपात कितना है? 1021, मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं।
अलीराजपुर का लिंगानुपात कितना है 1011 और मंडला का कितना है 1008। इसके बाद 4th नंबर पर कौन सा आता है डिंडोरी, क्योंकि वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला। और इनका लिंगानुपात भी आपको याद करना है। बालाघाट का 1021 है, अलीराजपुर का 1011 है और मंडला का 1008 है। सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? भिंड का लिंगानुपात सबसे कम है 837, मुरैना का 840 और ग्वालियर का 864। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? भिंड, मुरैना और ग्वालियर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले भिंड, मुरैना, ग्वालियर। शिशु लिंगानुपात अगर हम देखें तो 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों को शिशु लिंगानुपात में शामिल किया जाता है। कितने समूह वाले आयु वाले बच्चों को? 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की जो संख्या है उसको शिशु लिंगानुपात कहते हैं। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। लिंगानुपात कितना था? 931। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 918, जो कि बहुत कम है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से ज़िले का है? अलीराजपुर का, फिर डिंडोरी और मंडला का और फिर बालाघाट का। अलीराजपुर का कितना है? 978। तो इसका एक एक डेटा याद रख लेना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले का बस। न्यूनतम लिंगानुपात कौन से ज़िले का है? तो मुरैना का सबसे कम है, 829 है, फिर ग्वालियर का और फिर भिंड का। लिंगानुपात सबसे कम कौन से ज़िले का था? भिंड का। लेकिन शिशु लिंगानुपात सबसे कम कौन से ज़िले का है? मुरैना का। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले जितने लोग होते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर। भोपाल का जनसंख्या घनत्व भी आपको याद करना है, कितना है? 855 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िलों का है? भोपाल, इंदौर और जबलपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िलों का है? डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। डिंडोरी का कितना है? 94। याद करेंगे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल, इंदौर, जबलपुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में जो बढ़ोतरी होती है उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन से ज़िलों में हुई है? तो इंदौर में सबसे ज़्यादा हुई है, झाबुआ में फिर भोपाल में। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कौन से ज़िलों में हुई है? तो अनूपपुर में सबसे कम हुई है, फिर बैतूल में और फिर छिंदवाड़ा में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले कौन से हैं? इंदौर, झाबुआ, भोपाल। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले कौन से हैं? अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। साक्षरता दर क्या होती है? तो 7 साल या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों का जो प्रतिशत होता है, मतलब 7 साल से बड़ा कोई बच्चा है, उसको कोई भी एक भाषा का ज्ञान हो, उसको लिखना पढ़ना आती हो एक भाषा, तो उसको साक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32%। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 69.32%। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? जबलपुर, इंदौर, भोपाल। जबलपुर का साक्षरता दर परसेंट भी याद करेंगे, 81.1%। जबलपुर की साक्षरता कितनी है? 81.1%। ओवरऑल मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32%। सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? जबलपुर, इंदौर और भोपाल। सबसे कम साक्षरता कौन से ज़िलों की है? अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी की। अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.73%। ओवरऑल साक्षरता दर कितनी थी? 69%। पुरुष साक्षरता दर 78%। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? जबलपुर, इंदौर और भोपाल। सबसे कम पुरुष साक्षरता अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी।
महिला साक्षरता दर कितनी है? 59.24%। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भोपाल, जबलपुर, इंदौर। सबसे कम महिला साक्षरता अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी की। सबसे ज़्यादा नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? भोपाल का नगरीकरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, फिर इंदौर का और फिर ग्वालियर का। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। तो याद करना है, सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। अब SC/ST की जनसंख्या से संबंधित हम डेटा देखते हैं। जो अनुसूचित जाति है उसको संविधान में आर्टिकल 366(24) में परिभाषित किया गया है और अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 366(25) में परिभाषित किया गया है। संविधान में वर्णन SC का आर्टिकल 341 में है और ST का 342 में है। मध्य प्रदेश में SC की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 15.6% और ST का कितना है? 21.1%। सबसे ज़्यादा SC की जनसंख्या इंदौर जिले में है। सबसे ज़्यादा ST की जनसंख्या धार जिले में है। सबसे कम SC झाबुआ जिले में है। सबसे कम ST भिंड जिले में है। मान्यता प्राप्त SC की कुल जातियाँ कितनी है? 48 है और ST की कितनी है? 43 है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। 2003 से कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया है। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? इंदौर, उज्जैन, सागर। ठीक है, इंदौर, उज्जैन, सागर में SC जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे कम SC जनसंख्या कहाँ पर है? तो झाबुआ, फिर अलीराजपुर, फिर डिंडोरी में सबसे कम SC जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या इंदौर में, लेकिन प्रतिशत में उज्जैन पहले नंबर पर आ जाता है। सबसे कम SC जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? तो झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला। तो चारों याद करना है। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? इंदौर। सबसे कम झाबुआ। प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या उज्जैन की है, सबसे कम झाबुआ की है। ST जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है? धार की है, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ। तो सर्वाधिक ST जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? धार, बड़वानी और झाबुआ। सबसे कम ST जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? भिंड, दतिया और मुरैना। सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। और सबसे कम ST जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं? भिंड, मुरैना और दतिया। सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या धार की है, सबसे कम भिंड की है। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या अलीराजपुर की है, सबसे कम भिंड की है। संभाग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले संभाग कौन से हैं? तो इंदौर पहले नंबर पर आता है, फिर जबलपुर है और फिर उज्जैन संभाग। सबसे कम जनसंख्या वाले संभाग कौन से हैं? तो शहडोल संभाग की जनसंख्या सबसे कम है, फिर नर्मदापुरम संभाग आता है और फिर चंबल संभाग आता है। तीनों ही संभागों में 3-3 जिले हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिए थे कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.3%। ये MPPSC ADPO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो बालाघाट जिला है उसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है? भिंड जिले का है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा है। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरदा है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कौन सा हो गया है? पांडुर्ना, जो कि छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.3% है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और शिशु मृत्यु दर कितनी थी मध्य प्रदेश में? 41.3%। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 27.6%। और ग्रामीण जनसंख्या का कितना है? 72.4%। तो उलट देना इसको, 72 का उल्टा कितना हो जाएगा? 27।
7, तो 72 किसकी हो जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या, और 27% किसका हो जाएगा, शहरी जनसंख्या का। मध्य प्रदेश के कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत है, तो 69.8%। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 43.5%। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, जो किसी न किसी कार्य में संलग्न है, चाहे वो जॉब कर रही हो, चाहे वो बिजनेस कर रही हो। छोटे बच्चे और बूढ़े लोग इसमें नहीं आते हैं। इसके अलावा जो सन्यासी है, जो बेगर्स, भिखारी वगैरह है, वो भी इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि वो कार्यशील जनसंख्या नहीं है। मध्य प्रदेश में जन्म दर और मृत्यु दर 2011 के अकॉर्डिंग कितनी थी, ये भी पूछा जा चुका प्रश्न है। जन्म दर का परसेंट कितना है, 20.1%, और मृत्यु दर 6.1%। मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या, तो कार्यशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर क्या होता है, ऐसी जनसंख्या जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न है, कृषि, व्यापार, मजदूरी, नौकरी, कुछ भी कर रही हो, कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, तो ऐसी जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.5%, और अकार्यशील जनसंख्या कितनी है, 56.5%। छोटे बच्चे और बूढ़े लोग इसमें आते हैं। इसके अलावा जो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, सन्यासी वगैरह हो गए, भिखारी वगैरह भी इसमें नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी, 55.3%, और सबसे कम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, भिंड, 30.6%। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। सारे जिले आपको कम से कम 3-3 याद करने ही हैं। अब हम PYQ सॉल्व करते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो 69.32% साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात क्या है, तो अभी बताया था ग्रामीण का 72, और इसका उल्टा कर दो 27 शहरी का हो जाएगा। तो कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 72.37 और 27.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 6% है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है, तो इस तरह से जमाने को आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं, तो इंदौर सबसे पहले नंबर पर था, तो ए और बी तो एलिमिनेट हो गया है। इस तरह से आपको एलिमिनेट करते जाना है। इंदौर है, फिर झाबुआ है, और फिर भोपाल हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले जिलों का सही क्रम बताना है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले की थी, अनूपपुर की थी, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि दर करने वाले सही युग्म को बताना है। सबसे ज़्यादा इंदौर की थी, सबसे कम अनूपपुर की थी, तो इंदौर, अनूपपुर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो 2011 के अकॉर्डिंग तो छिंदवाड़ा था, और ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब पांडुर्णा जिला नहीं बना था, तो इसका आंसर छिंदवाड़ा था। लेकिन आज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, शिवपुरी है, क्योंकि छिंदवाड़ा से पांडुर्णा अलग हो गया, तो छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कम हो गया है, तो इसका आंसर अब शिवपुरी होगा। उस टाइम पर इसका आंसर छिंदवाड़ा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल का था। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। भोपाल, उसके बाद दोनों में इंदौर है, उसके बाद जबलपुर का है या ग्वालियर का है, तो जबलपुर का है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिलों का है, तो डिंडोरी का सबसे कम है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया। अब ए और सी दोनों में डिंडोरी है। उसके बाद श्योपुर या पन्ना,
तो पन्ना का सबसे कम था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3-4 तो आपको याद, मतलब कम से कम 3-3 तो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है 2011 के अकॉर्डिंग? तो 1000 पर 931 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो बालाघाट का सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, बाकी तीनों में बालाघाट है। उसके बाद आता है अलीराजपुर, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आता है मंडला, फिर डिंडोरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? संभाग की अगर बात करें तो शहडोल संभाग का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात कौन से संभाग का हो जाएगा? तो हमने भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला जो रीजन पढ़ा था, चंबल बेल्ट, वहाँ का सबसे कम है। तो चंबल संभाग का लिंगानुपात सबसे कम है, सबसे ज़्यादा शहडोल संभाग का। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम लिंगानुपात भिंड का था, तो एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया। भिंड के बाद फिर मुरैना, फिर ग्वालियर और फिर दतिया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों का 78 और महिलाओं का 59, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर सबसे साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम अलीराजपुर का है, तो बी और सी तो एलिमिनेट हो गया। किसका सबसे कम था? बड़वानी का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिला समूह को पहचानना है। सबसे ज़्यादा साक्षरता जबलपुर की है, तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल और बालाघाट। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। साक्षरता सबसे कम वाला जिला पूछे तो अलीराजपुर, पुरुष साक्षरता सबसे कम अलीराजपुर, महिला साक्षरता सबसे कम अलीराजपुर, तीनों में ही अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता के प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर। सबसे कम साक्षरता किसी में भी आ जाए तो अलीराजपुर की सबसे कम है। मध्य प्रदेश का ही नहीं, देश का भी एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? नरसिंहपुर है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत भोपाल था, तो सी और बी तो एलिमिनेट हो गया। भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है। सबसे कम नगरीकृत जिला समूह कौन सा है? तो डिंडोरी का सबसे कम नगरीकरण हुआ था, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी और झाबुआ। प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर की है, तो ए एलिमिनेट हो गया, बी दोनों एलिमिनेट हो गए, सी या डी में से कुछ सही हो सकता है। इंदौर के बाद फिर जबलपुर, फिर सागर, भोपाल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। और सबसे कम एसटी परसेंट कहाँ का है? झाबुआ, मुरैना, दतिया, उज्जैन। भिंड का सबसे कम है, बट ऑप्शन में नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। भिंड का सबसे कम है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जिला समूह की पहचान करनी है। एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो इंदौर में सबसे ज़्यादा है, तो इंदौर, उज्जैन, सागर, छतरपुर, मुरैना इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उज्जैन, ठीक है। एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है? इंदौर की, लेकिन एससी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ की है? उज्जैन की है। मध्य प्रदेश के मामले में सबसे कम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झाबुआ सबसे कम एससी जनसंख्या प्रतिशत है यहाँ पर। मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में एससी का कितना प्रतिशत है? 15.06%, और एसटी का कितना है? 21%। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? 11 मई 2000 को, 11 मार्च नहीं, 11 मई 2000 को। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुल कार्य सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है।
प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? 1000 पर 918। 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। निम्न जिलों में से किस जिले में स्त्री पुरुष लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो बालाघाट का सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद कब हुई थी? 1961 में। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है? तो डिंडोरी का 1000 से ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है। 2011 के अकॉर्डिंग तो ये फैक्ट सही है। बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है। नहीं, इंदौर जिले की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा थी। इंदौर जिले में जनसंख्या अधिकतम है, सही है। डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। जनसंख्या के आधार पर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर संभाग सबसे बड़ा है। तो ये हमारा जो मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 का थ्योरी और PYQ दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। इसके अलावा मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना क्योंकि लगभग हमारा 13-14 क्लासेस में मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आप कौन सा पढ़ना चाहते हो? मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पहले पढ़ाओ या फिर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी आप पहले पढ़ना चाहते हो? तो मुझे कमेंट्स में बता देना। स्क्रीन पर देखो MPGK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।